आई गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोसेस कॉस्टिंग ना, होमवर्क हुआ है? चलिए आज हम लोग करेंगे सम्स, जो भी बचा कुछ डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। सिक्स नंबर शायद करवा दिए होंगे हम ना। आइए बढ़िया सम्स करवाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 करवा दिए, देखो तो 16 नहीं ना। आइए 16 रेडी करो फॉर्मेट। इस क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या क्या करने वाला बताओ तो। The product passes through 3 distinct processes to completion. From the past experience, it is ascertained that normal wastage in each process is as under. हर एक प्रोसेस का नॉर्मल वेस्टेज कितना होगा देखो। प्रोसेस 1 का 2%, 2 का 4% एंड 3 का 2.5%। सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज है फर्स्ट का 0.25 पर यूनिट, उसके बाद 0.50 पर यूनिट एंड 0.6 पर यूनिट। एक्सपेंसेस वेर एज अंडर। प्रोसेस मटेरियल पहले में 10,000, फिर 7, फिर 6। डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। 4,000 units were introduced in process 1 at a cost of 4 rupees per unit. Output of process 1 was 3850, process 2 का 3600 and process 3 का 3500. Prepare process account and also show sale price per unit of finished stock as to realize 25% profit on selling price. मतलब 3 प्रोसेस अकाउंट करना है और एक को हम लोग को बताना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा। ठीक है, आप लोग ऐसा करिए कि एक कंप्लीट पेज लीजिए, उसमें 3 पहले बनाइए प्रोसेस अकाउंट, छोटा छोटा। प्रोसेस 1, दूसरा प्रोसेस 2, तीसरा प्रोसेस 3। ठीक है, लेजर फॉर्म रेडी होगा। लेजर फॉर्मेट बोथ साइड 3-3 अकाउंट, 3-3 कॉलम। अमाउंट है, रेट कॉलम है और यूनिट कॉलम है। अमाउंट, rates and units।
क्वेश्चन नंबर 16, प्रोसेस 1 अकाउंट एक यूनिट रेट अमाउंट रुपीज यूनिट रेट amount rupees DRCR process to account सब में सेम यूनिट रेट अमाउंट रुपीस एक में लिखने से हो जाएगा, एक में लिखते हैं उसी से हो जाएगा। प्रोसेस 3 DRCR। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना हम लोग का इनपुट मटेरियल है, 4000 यूनिट्स है हम लोग का इनपुट मटेरियल का ना, 4000 यूनिट्स हम लोग पहला प्रोसेस में डाले हैं, लेकिन टू इनपुट मटेरियल जितना भी खर्चा होगा सब डेबिट में लिखेंगे। टू इनपुट मटेरियल जितना भी एक्सपेंस होगा सब डेबिट में डालेंगे। कितना यूनिट है बताइए तो 4000, उसका रेट कितना है 4 रुपया ना, देखिए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने से 16,000 टू प्रोसेस मटेरियल। अच्छा, प्रोसेस मटेरियल में सिर्फ अमाउंट हुआ करेगा, कितना अमाउंट है बताओ 10,000, बाकी सब का सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। टू डायरेक्ट लेबर 17,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3,000 टू other factory expense 1060। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है उसके बाद देखो, हर एक प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होता है। क्वेश्चन देखो ऊपर लिखा हुआ, देखो प्रोसेस 1 का वेस्टेज कितना परसेंट है 2%। एवरी प्रोसेस में वेस्टेज होगा, वेस्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टेज को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, नॉर्मल लॉस किसका निकालेंगे, जो इनपुट होता है ना इनपुट उसका निकालेंगे। इनपुट कितना हम लोग का 4,000, उसका 2% 80। इनपुट का रेट कितना, क्वेश्चन देखना, इनपुट का रेट कितना 0.25 का मतलब कितना 20 रुपीज। मल्टीप्लाई करके देख लो, क्लियर। तो गैप छोड़ना, अगले प्रोसेस में कितना जाएगा, देखो नीचे देखो, प्रोसेस 1 आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 है 3850, इसका प्रोसेस 1 से कहाँ जाएगा, प्रोसेस 2 में ना, प्रोसेस 2 अकाउंट ट्रांसफर कितना प्रोसेस 2 में जाएगा बताओ तो 3850। अब देखो एक बार स्क्रीन में देखो, जो बच्चे लोग लास्ट क्लास नहीं आए होंगे समझ जाएंगे तुरंत। देखो ये ना यूनिट कॉलम पहले बैलेंस करते हैं, यूनिट कॉलम
मतलब हम लोग ना इनपुट डाले थे कितना 4000 ना, तो 4000 डेबिट बढ़ा है 4000, यहाँ पर भी कोई 4000 नहीं हो रहा है, 4000 नहीं, कितना हो रहा है 4000 के बदले कितना हो रहा है 4000 से 3850 और 80 लेस कर दो, कितना बचा 1 377 मतलब 4000 अपने पास होना चाहिए था, 80 एंड 3850 को लेस कर दो 70 आ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, यदि डेबिट बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे उसको एबनॉर्मल लॉस, क्रेडिट बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे एबनॉर्मल गेन, इसका एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने का 70 का ना। अब इसका क्या चाहिए हम लोग को, इसका हमको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, वर्किंग नोट्स को पूरा पेज छोड़ दीजिए, वर्किंग नोट्स में आइए, तीन अकाउंट खोलो तो 2-3 लाइन जाएगा लगभग। नोट 1 कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस ना, सॉरी अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, तो डिवाइड कैसे करेंगे, इनपुट माइनस टोटल इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस ना, ठीक है। निकालो प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 1 का तो कैसे निकालते, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते, टोटल कॉस्ट किसको ऐड करेंगे, अमाउंट कॉलम को ऐड करो, ये अमाउंट कॉलम है इसको ऐड कर दो पूरा 47060, उससे क्या माइनस करेंगे बताओ तो, क्रेडिट में जो अमाउंट है कितना बताओ 20, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल यूनिट्स कितना, टोटल यूनिट्स 4000, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना हम लोग का 80, निकालो 12, ठीक है, दिखाइए इसको, ये 12 ये भी 12 मल्टीप्लाई करिए, 840 इसको मल्टीप्लाई करिए 46200, ऐड करो टैली हो जाएगा 47060, रेट टैली नहीं होता है 47060, आइए प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 2 में आइए, 2 प्रोसेस 1 अकाउंट ट्रांसफर, प्रोसेस 1 से लाइए कितना होगा 3850, 12 मल्टीप्लाई करो 46200, 2 प्रोसेस मटेरियल,
कितना प्रोसेस मटेरियल बताओ तो 7,000. 2 डायरेक्ट लेबर कितना डायरेक्ट लेबर 8,400. 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3,205 ना, सारा खर्चा लिखना है. टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 1,800. यहां भी क्या निकालेंगे बताओ तो, बाई नॉर्मल लॉस. कैसे निकालेंगे? 3,850 के ऊपर कितना परसेंट? 4%. 154. उसका स्क्रैप रेट देखो क्या है, 0.50. मल्टीप्लाई करो 77. तो गैप छोड़ दो. बाय प्रोसेस 3 अकाउंट ट्रांसफर होगा. कितना ट्रांसफर होगा देखो, क्वेश्चन में दिया होगा 3,600 ट्रांसफर होगा. देख लो फिर से. यदि डेबिट बड़ा होगा तो आप नॉर्मल डेबिट, ये यूनिट कॉलम का डेबिट बड़ा होगा, ये इसका डेबिट बड़ा होगा क्या कहलाएगा? नॉर्मल लॉस. और क्रेडिट बड़ा होगा क्या कहलाएगा? नॉर्मल गेन. हिसाब करो, निकालो डेबिट का 3,850. यहाँ लिखेंगे 3,850. क्या बड़ा बताओ? डेबिट ना. क्या निकालेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस. कितना बताओ? 96. इसका रेट बताओ. आइए वर्किंग आ जाइए फिर से. प्रोसेस 2 ऐड करो. डेबिट का टोटल ऐड करो अमाउंट का. 6,605 माइनस क्या होगा बताओ? 77. डिवाइड किससे करेंगे? 3,850. नॉर्मल लॉस कितना? 150. 18. बिठाइए. इसमें 18, इसमें भी 18. मल्टीप्लाई करो. 1728 कौन सा? ये वाला 1728. इसको मल्टीप्लाई करो 64,800. टोटल है 666,05. ये प्रोसेस 3 में आई. क्या लिखेंगे? 2 प्रोसेस 2 अकाउंट ट्रांसफर 3,600. रेट 18. 64,800. 2 3 4 6 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
to process material कितना देखो प्रोसेस मटेरियल 6000 टू डायरेक्ट लेबर 7900 to manufacturing expense 3494 to other factory expense 2100 ठीक है। निकालो नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे देखो किस पे निकालेंगे जो डेबिट में जो क्वांटिटी है ना इनपुट 3600 उस पे निकालेंगे कितना परसेंटेज देखो उसका बोला इंटू 2.5% निकाल लो 90 0.60 54 अगले प्रोसेस में कितना जाएगा गैप छोड़ के लिखो बाय अब अगला प्रोसेस का नाम क्या होगा बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट क्वेश्चन दिया हुआ देखो कितना है 3500 मिला ठीक है। अब देखो फिर से देखो स्क्रीन में देखो डेबिट का यूनिट कॉलम को ऐड करो डेबिट का यूनिट कॉलम ऐड करो कितना 3600 क्रेडिट में कितना है देखो 3590 डेबिट बढ़ा है अभी भी क्या बढ़ा है डेबिट बढ़ा है तो जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस ना कितना डिफरेंस है बताओ 10 वर्किंग आइए प्रोसेस 3 में आइए बताओ डेबिट कार्ड टोटल बताओ 84294 माइनस 54 बाय 3600 माइनस 90 24 ये 24 बताइए कितना हो रहा है 84,000 टोटल मिलाओ 84294 पहुंचे सर पहुंचे। अब देखो क्वेश्चन में पार्ट और है बोला कि सेलिंग प्राइस क्या होगा सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ फिनिश स्टॉक क्या होगा यदि कंपनी को 25% प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल कितना परसेंट चाहिए उसी के नीचे स्पेस है थोड़ा सा आपके पास नहीं है दूसरा पेज करिएगा लिखिए कैलकुलेशन फॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट
Calculation for selling price per unit. Selling price per unit. राइट हैंड में कॉलम का नाम पर यूनिट रुपीस. ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट. एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है? एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना हम लोग का देख लो. एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस है हम लोग का नहीं पता चला. 24 कहाँ से है बताओ तो. प्रोसेस 3 में देखो, प्रोसेस 3 में देखो जो फिनिश्ड गुड्स लिखा हुआ है उसका जो रेट है वही कॉस्ट है ना, वही ना फिनिश्ड गुड्स में गया. ठीक है, इसमें क्या ऐड करना हम लोगों को बताओ तो. इसमें ऐड करना हम लोगों को प्रॉफिट. ये प्रॉफिट कितना हम लोग के पास? प्रॉफिट हम लोग के पास 25% सेलिंग प्राइस पे है और हम लोग के पास क्या है? कॉस्ट है. ऐसे क्या सिखाया कि कॉस्टिंग में हमेशा प्रॉफिट और कॉस्ट ही लगेगा. तो सेलिंग प्राइस पे है ना, तो कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? 25/75 निकालो. क्या बोल रहे हैं? किसका क्या निकालो? 25/75 निकालो ना. 25/75 इंटू कर दो इंटू 24. किसका निकालेंगे? 25/75 24 का 832 निकलेगा. इसका नाम हुआ सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन नंबर 25/75 স্যার বইয়ে তো দেওয়া আছে 25% প্রফিট অন সেলে দেওয়া আছে, তো আমাদের কাছে কস্ট আছে. ঠিক আছে, 25/100 হলো অন সেলস, তো কস্টে কনভার্ট করে 25/75 হবে. क्वेश्चन नंबर 17 जो क्या क्या करने बोला देख लो. नीचे देखो क्या करने बोला है. एक प्रोसेस 1, एक प्रोसेस 2, एक प्रोसेस 3, एक एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल गेन. मैं टोटल कितना अकाउंट बोला है? 5. पर हम लोग बनाएंगे टोटल 6 अकाउंट. ठीक है, एक पेज में 3 बनाओ पहले. एक पेज में 3 बनाएंगे पहले हम लोग. उसका नाम होगा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. दूसरे पेज में छोटा छोटा बनाएंगे. एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एक नॉर्मल लॉस. ये कौन सा अकाउंट होगा? नॉर्मल लॉस. और दूसरे पेज में स्पेस बचेगा वो वर्किंग करेंगे. समझा बात? रेडी करो. एसी अंदर ऐसे तो बंद करवाएगा अभी तुम लोग. ये ऐसे चलाओ, उसमें दिक्कत नहीं होगा. सामने आ जाओ इधर से सामने से उसको ऐसे ऑन कर दो. खाली हुआ आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 17 ना. रेडी करो फॉर्मेट.
अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको? जब दिक्कत होगा पूछिएगा, हम बता देंगे। दूसरे पे 3 बनाइए और छोटा छोटा बनेगा। सर ये 3 कॉलम है सर, 3 कॉलम, 2 कॉलम हाँ कौन से? एंड नॉर्मल लॉस। हाँ छोटा बनाइएगा। हाँ 3 कॉलम है सर। हाँ 3 कॉलम। शशि होमवर्क हुआ था आपको क्या? यस सर। होमवर्क हुआ? नेक्स्ट क्लास में से डाउट आ जाएगा। क्वेश्चन 17। पहले अकाउंट का नाम क्या होगा? प्रोसेस 1 अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, DRCR,
process 3 account DRCR, ठीक है। ये 3 बनाते हैं पहले, फिर अगला 3 बार बात करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए आप। हाई केमिकल लिमिटेड प्रोसेस a range of products including a detergent Nirma which passes through 3 processes before completion and transfer to the finished stock warehouse. During October, data relating to this product were as under. बेसिक रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स है, इसका अमाउंट है 6,000, ठीक है। टू बेसिक मटेरियल कितना यूनिट है बताओ तो? 10,000। अमाउंट कितना उसका? 6,000 ना। तो डिवाइड करो 10,000, 6,000 डिवाइड करो 10,000 से क्या होगा? 0.60। टू प्रोसेस मटेरियल कितना बताओ? टोटल मत लिख लेना, टोटल मत लिखना। कितना? 8,500। हाँ। टू डायरेक्ट वेजेज 4,000। अमाउंट में क्या लिखेंगे? 4,000। 4,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,470 है ना? गलत लिखी क्या? 1200। टोटल मत लिखना, पहले बता दी। क्या मत लिखना? टोटल मत लिखना। जिस प्रोसेस का सम बनेगा उस प्रोसेस में जो अमाउंट लिखा है उसको लिखना है। इसके बाद देखो प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल दिया हुआ 16,500, लेकिन बोला देखो ब्रैकेट में प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। उसको किसके परसेंटेज में लेना है? डायरेक्ट वेजेज। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो ये सीख लो, नया बात आया है। ये प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है, कैसे किसके बेसिस पे लेना है? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे लेना है, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड है कितना? 16,500 डिवाइड करना है, तो 16,500 लेना। इसको किसके बेसिस पे लेना है? डायरेक्ट वेजेस का ना। तो टोटल डायरेक्ट वेज से डिवाइड कर देना, टोटल डायरेक्ट वेज से डिवाइड कर देना। टोटल कहाँ से लाएंगे बताओ तो? टोटल कॉलम लिखा हुआ है, और जिस प्रोसेस का बनाएंगे उस प्रोसेस का डायरेक्ट वेज से मल्टीप्लाई कर देना। समझा बात? फिर से बताएंगे। देखो टोटल 16,500 में टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल प्रोडक्शन डिवाइड करेंगे 22,000 से। किससे डिवाइड करेंगे? 22,000 से। तो 22,000 से डिवाइड करेंगे, और जिस प्रोसेस का करेंगे उसके वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉल्व करो। 3,000। नॉर्मल लॉस कितना बताओ? बाय नॉर्मल लॉस पैटर्न दिखाओ। 10,000 इंटू 10%, 1,000। रेट कितना? 0.20। मल्टीप्लाई करो 200, ठीक है। तो गैप छोड़ दो बाय। अगला प्रोसेस कितना गया देखो, 5 प्रोसेस 2 अकाउंट कितना गया अगला प्रोसेस में? 90,200। देखना चलो स्क्रीन में देखना, स्क्रीन में देखो। देखो यूनिट कॉलम को पहले ऐड करते हैं। इसका टोटल कितना है? 10,000। पर इसका टोटल देखो कितना हो गया? इसका टोटल ये 1,000, ये 9,200। कितना हो गया टोटल? 10,200। क्रेडिट बड़ा हो गया ना। क्रेडिट बड़ा होने से क्या कहलाता है? एबनॉर्मल गेन। तो क्रेडिट को ऐड करना 10,200
उसको यहाँ लिखना 10,200, लिखना 2 एबनॉर्मल गेन कितना 200। एकदम क्लियर। नोट मारिए, नोट 10 जैसे किए थे। नोट 1, calculation for cost per unit। बताओ फॉर्मूला क्या है लोग का? कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस बाय input units minus units of normal loss। प्रोसेस 1 बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ 22,700 माइनस नॉर्मल लॉस है 200। इनपुट कितना बताओ? माइनस 2.5। ठीक है, आइए आंसर पे आइए। ये कितना होगा 2.50 एबनॉर्मल गेन का पहले लिखना। ठीक है, इसका लिखना पहले एबनॉर्मल गेन का, तो ये 500 हो जाएगा। ये भी कितना होगा 2.50 मल्टीप्लाई करो 23,000 ऐड करो कितना हो गया 23,200। आइए प्रोसेस 2 भाई। ठीक है, प्रोसेस 2 कैसे लिखेंगे बताओ तो 2 प्रोसेस 1 अकाउंट यूनिट्स कितना होगा 9200 2.50 and 23,000। 2 प्रोसेस मटेरियल कितना बताओ 9500। 2 डायरेक्ट वेजेज 6,000। 2 डायरेक्ट एक्सपेंस
930 टू प्रोडक्शन ओवरहेड सेल्स टाइम कैसे निकालेंगे? 16,500 किससे डिवाइड करेंगे? 22,000 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रोसेस 2 में कितना बताओ? 6,000 है ना? यस निकालो 4,000 ठीक है बाई नॉर्मल लॉस 9200 के ऊपर कितना परसेंट? 5%। कितना बताओ? 460। रेट कितना बताओ? 0.50 230 तो गैप छोड़ना बाय प्रोसेस 3 अकाउंट ट्रांसफर कितना ट्रांसफर किया? देखो फिर से कैलकुलेशन करो खुद से। देखो यूनिट का डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट बढ़ा है? यूनिट कॉलम का डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट बढ़ा है? क्या बढ़ा है? डेबिट बढ़ा है। कितना से डेबिट बढ़ा है? 40 तो जो डेबिट बढ़ा जितना से होगा वो क्या कहलाएगा? बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना? 40। वर्किंग आ जाओ। क्या वर्किंग कंफ्यूजन? वो बोला है ना वेजेस के बेसिस में डिवाइड करना है। तो 16,500 जो टोटल दिया हुआ है तो टोटल वेज मतलब 22,000 के लिए टोटल वेज 22,000 है ना। तो जिस प्रोसेस में जितना वेज होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल वेज से डिवाइड करेंगे और जिस प्रोसेस में जितना वेज है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। नोट नंबर प्रोसेस नंबर 2 P2 में आइए, रेट निकालिए। नोट में आइए P2 बताइए डेबिट का टोटल 43930 माइनस 230 डिवाइड किससे करेंगे? इनपुट मटेरियल कितना है? 9200 माइनस 460 बताइए। फाइव पॉइंट ठीक है। आई तो 5 से यहाँ लिखिए 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा? 200 ना 5 43 ना 4 होगा पहले। ठीक है। टोटल कितना होगा? 9343930 43930। प्रोसेस 3 में 2 प्रोसेस 2 अकाउंट ट्रांसफर कितना होगा? 8700
₹5 43,500 to process material 5,500. बताओ 5,500. 5,500 to direct wages no 12,000 to direct expense 1340. 1340 फिर क्या निकालेंगे टू Production overhead. प्रोडक्शन ओवरहेड सेम कैलकुलेशन तो फिर से देखो 16,500 को किससे डिवाइड करेंगे टोटल वेजेस से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12,000. इंडिविजुअल बताओ 9,000. by normal laws सर नाम तो क्या है ये होगा सर नॉर्मल लॉस तो निकालना ही पड़ेगा ना ओ 8700 इंटू कितना परसेंट 10%. नॉर्मल लॉस होना ही है पहले ठीक है Yes. इसके बाद कुछ हो सकता है 870 सर मैं नॉर्मल सोच हाँ सही बात बाई फिनिश स्टॉक 10,900. फिनिश स्टॉक कितना 7,000 900 ठीक है पर कौन सा साइड बड़ा क्रेडिट बड़ा हो जा रहा है क्या Yes. कितना बताओ 8,770. 8770 8770 to
एबनॉर्मल गेन कितने का बताओ? 70। ठीक है, रेट निकालो। प्रोसेस 3 बताओ। 7 1 340 माइनस 870 बाई 8 माइनस 870 बताओ। नाइन ना आई कितना होगा? ये भी 9 9 7 या कितना होगा? 6 30 9 71 100 टोटल 71970 71970। देख लो कोई दिक्कत है पूछो। ठीक है, देखो अब हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे अलग से? 3 अकाउंट। क्वेश्चन बोला है 2 बनाने के लिए, पर हम कितना बोले बनाने के लिए आपको? पहले अकाउंट का नाम जो बड़ा वाला थोड़ा है उसका नाम रखें नॉर्मल लॉस अकाउंट। फिर क्या रखेंगे हम लोग? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फिर हम लोग का एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल लॉस में पोस्टिंग करो पहले। कैसे पोस्टिंग करेंगे? देखो प्रोसेस 1 में क्या लिखा हुआ? देखो एक बार स्क्रीन में प्रोसेस 1 में क्या लिखा हुआ? बाय नॉर्मल लॉस। प्रोसेस 2 में क्या लिखा हुआ है? बाय नॉर्मल लॉस। प्रोसेस 3 में क्या लिखा हुआ है? तो इन तीनों अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। लिख लो, कॉपी करो पहले। सर लेकिन ऊपर की पार्टिकुलर जा हाँ सेम यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट एंड अमाउंट, DRCR सेम। टू प्रोसेस 1 कितना था बताओ तो? 1000.20 एंड 200। टू प्रोसेस 2 460.50 एंड 230। टू प्रोसेस 3 870 1 रुपया, फिर 870। ठीक है, देखो ध्यान सुनना बात। एबनॉर्मल लॉस जानते हो क्यों होता है? जितना नॉर्मल लॉस सोचे थे उससे ज्यादा जब लॉस होता है तो एक्स्ट्रा लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। जैसे सोचे थे कि हम 500 लॉस होगा, ठीक है, 500 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लॉस। अब 500 से कम होगा तो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो पहला प्रोसेस में देखो क्या हुआ था। पहला प्रोसेस में क्या हुआ था? एबनॉर्मल गेन। तो डेबिट में लिखा हुआ है, उसको पोस्टिंग करो पहले एबनॉर्मल गेन में। देखो बाय
प्रोसेस 1 200, 2.5 and 500. प्रोसेस 2 में क्या लिखा है देखो, बाय टू लिखा है 2 एब्नॉर्मल गेन, तो क्या लिखेंगे बाय प्रोसेस 3, 2 में 3 में एब्नॉर्मल गेन है। देखो फिर से 70, 9 and 6 30 मिला, ठीक है। एब्नॉर्मल लॉस देखो क्या, एब्नॉर्मल लॉस किस में लिखा हुआ है, प्रोसेस 2 में, क्रेडिट में लिखा हुआ, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इतना 2 प्रोसेस 2 अकाउंट, कितना बताओ, 40, 5, ठीक है। देखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को पहले बंद कर देना सबसे पहले, इसका कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। तो कैसे बंद कर, देखो 40 यूनिट अपना एबनॉर्मल लॉस हुआ था ना। एबनॉर्मल लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि नॉर्मल लॉस जितना सोचे थे उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा क्या लाएगा, एबनॉर्मल लॉस, इसको बेचेंगे पहले, लिखना बाई स्क्रैप से, इसको स्क्रैप में बेच देना 40 यूनिट पूरा। किस प्रोसेस का लॉस है बताओ, प्रोसेस 2 का ना। क्वेश्चन देखो प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस का रेट क्या है, प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस का रेट क्या है 0.5, इसको स्क्रैप में भेज देना 0.5। जिस रेट में नॉर्मल लॉस बिकता है उसी रेट में भेज देना, ठीक है, क्योंकि स्क्रैप है ये। कितना मिलेगा 20 रुपया। इसको बंद करना बाय कॉस्टिंग पीएल, बैलेंसिंग फिगर किसे बंद करेंगे, कॉस्टिंग पीएल से। सिर्फ अमाउंट कॉलम में बचा होगा, बाकी सब अपने आप टैली कर जाएगा, ठीक है। रेट कॉलम में कुछ मत करना, रेट कॉलम में डैश बैलेंसिंग फिगर, এটা 200 ছিল, স্ক্র্যাপের বিক্রি করলাম 20, থাকলো কত, ठीक है। अब देखो अब एबनॉर्मल गेन में होता है, एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन किस प्रोसेस में था 1 में, तो इसका मतलब उसको नॉर्मल लॉस से एडजस्ट करना होगा। एबनॉर्मल गेन को किससे एडजस्ट करना, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस से एडजस्ट करना, समझा बात। एबनॉर्मल गेन को किससे एडजस्ट करना, नॉर्मल लॉस से। तो लिखना 2 नॉर्मल लॉस 200 पर रेट कितना, प्रोसेस 1 का 25 पैसा, क्या देखो तो 20 पैसा, 20 पैसा मल्टीप्लाई करना 40 रुपये, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रोसेस 3 में है ना फिर से, तो फिर लिखना किससे एडजस्ट करेंगे, नॉर्मल लॉस कितना 70 ना। प्रोसेस 3 का रेट क्या है 1 रुपया 70, इसको किससे बंद करेंगे, टू कॉस्टिंग पीएल, बैलेंसिंग फिगर। देखो यूनिट कॉलम 270, 270 बैलेंस करो, ये 1130 कितना बचा देखो 900 क्या देखो तो, क्या चीज, कौन सा बताऊं, ये वाला 10 900
सबका हुआ है तो देख लो। सिनासिस बोलो, ठीक है, बढ़े आगे। देखो नॉर्मल लॉस कैसे बंद होगा, तो नॉर्मल यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, टू क्या लिखे हैं, टू नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल गेन। किस प्रोसेस का था ये, 200 पहला प्रोसेस का था ना, 0.2 और रेट के अमाउंट कितना 40। स्क्रीन में देखो एक बार तब लिखना। देखो पहला प्रोसेस में कितना था नॉर्मल लॉस 1000, उसमें से एबनॉर्मल गेन से कितना एडजस्ट हुआ 200, मतलब 200 एबनॉर्मल गेन से एडजस्ट हो गया। बाकी जो बचा उसको स्क्रैप में भेज दो। देखना मतलब देखो बाय स्क्रैप सेल 800 0.2 160 खत्म। प्रोसेस 1 का हो गया पूरा। प्रोसेस 2 में कितना है, पर प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन नहीं है, उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्क्रैप सेल करेंगे। सेल 460.5 230। पर प्रोसेस 3 में क्या है, एबनॉर्मल गेन है। नीचे से एंट्री लिखो, पहले नीचे से एंट्री लिखो, मतलब यहाँ जो लिखे हैं टू एबनॉर्मल लॉस 70, उसको ऊपर में क्या लिखेंगे, बाय एबनॉर्मल गेन कितना 70, रेट कितना 1 रुपया, अमाउंट 70। तो 870 में 70 एडजस्ट हो गया, बचा कितना, बाय स्क्रैप से। ये डिफिकल्ट है, ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस करना होगा घर जाके, अपने आप टैली कर जाएगा ये। टैली करो, कॉपी भी करो। ये 1300, ये भी 1300, इसको ऐड करो। $2230। चार होमवर्क करना, 19, 21, 22, 23 वेडनेसडे 5:30 में मिलेंगे। 25, 19, 21, 22 and 25 কোনটা বল, দেখ এই প্রসেসে 1000 ছিল আর অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছিল প্রসেসে। তো যে যতটা অ্যাবনর্মাল গেইন হয়েছিল ওই পোর্শনটা অ্যাবনর্মাল গেইনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দেবো। 200 ছিল, অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল, থাকলো কত, 1000 মধ্যে থাকলো কত 800, 800টা স্ক্র্যাপ সেল করবো। এই প্রসেসে না অ্যাবনর্মাল লস ছিল, অ্যাবনর্মাল গেইন ছিল না, তাহলে পুরোটা স্ক্র্যাপ সেল প্রসেস 2 তে। আবার দেখ প্রসেস 3 তে 870 ছিল কিন্তু অ্যাবনর্মাল গেইন ছিল 70। তো যতটা অ্যাবনর্মাল গেইন ছিল অ্যাবনর্মাল গেইনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হবে, বাদ বাকি স্ক্র্যাপ সেল। ঠিক আছে, এইগুলো হোমওয়ার্কে দেওয়া আছে, এগুলো একবার গিয়ে প্র্যাকটিস কর। ডাউট থাকলে নেক্সট ক্লাসে আবার একটু বুঝিয়ে দেবো। नंबर लिखो 19, 21, 22 एंड 25 चार बनाइए, वेडनेसडे को मिलिए, ठीक है। और फीस जमा करना मत भूलिए, हाँ जमा कर दीजिए। बंद करें। Nineteen 21